आज से हम ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आइजैक न्यूटन ने दिया था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल जो है वो नीचे की डायरेक्शन में गिरता है। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो उसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है। इसके अलावा उनके दो ऑब्जर्वेशंस और थे, जिसमें से दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मून है, मून अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में जो है वो मोशन करता है और किसी भी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो उसकी जो वेलोसिटी है ये लगातार चेंज कर रही है। यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ को है, टेंजेंशियल। इस पॉइंट पर देखा जाए तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग इस तरफ हो जाती है। इस पॉइंट पे देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन इधर को हो जाती है और फाइनली अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ इस तरह से हो जाती है। तो क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट भी है तो भी वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज होता चला जा रहा है। और वेलोसिटी वेक्टर अगर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है इस बॉडी के अंदर तो ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा होगा? क्योंकि इस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मून है, मून चारों तरफ मोशन कर रहा है और ये तभी मोशन कर सकता है जब इस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स सेंटर की डायरेक्शन में या सेंटर की तरफ को एक्ट करेगी। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अर्थ और मून के बीच में जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कैसे प्रोवाइड हो रही है? तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके चारों तरफ पॉसिबल हो पा रहा है। तो इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो मून है और जो अर्थ है ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पा रही है जो कि मून के इसके चारों तरफ यानी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक इसी तरीके से थर्ड ऑब्जर्वेशन में उसने ये देखा कि जो सन है वो सेंटर में है और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं या फिर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशन में क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती चली जाती है, तो उसके बीच में भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो कि प्लैनेट्स और सन के बीच में एक्ट कर रही है, उसके द्वारा ये जो फोर्स है वो प्रोवाइड होती है। तो तीनों केसेस में जो फोर्स एक्ट कर रही है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसको उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा, जिसकी प्रकृति जो है वो अट्रैक्शन की है। फिर इसके बेसिस पर न्यूटन ने इसकी डेफिनेशन दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की कि इट इज़ द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये दोनों किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को जो यूनिवर्स में लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पूरे यूनिवर्स में वो ऑब्जेक्ट्स कहीं पर भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट्स केवल अर्थ पर हों। तो अगर इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम क्लासिफाई कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट्स दो तरह से हो सकते हैं। एक तो वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ पर लाई कर रहे हैं, जिनको हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया लाइंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर लाई कर रहे हैं। और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो स्पेस में कहीं पर भी लाई करते हैं, आउटर स्पेस। जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं और भी जो भी फॉरेन बॉडीज हैं, वो सब जो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करती है और इसका नेचर हमेशा अट्रैक्शन का होता है। और साथ में ये जो फोर्स है हमेशा म्यूचुअल नेचर की होती है। म्यूचुअल का मतलब है कि अगर अर्थ मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक्सर्ट करती है, तो मून जो है वो इक्वल फोर्स अर्थ के ऊपर भी एक्सर्ट करता है। यानी जितनी फोर्स जो है
वो इस मून पर अर्थ लगा रहा है, उतनी ही फोर्स ये जो मून है वो अर्थ के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है।